सब जगह फैल रहा है कि 5 दिन लापता थे, तो कहाँ पे? जी बिल्कुल, चूँकि 31 तारीख को आंदोलन के पश्चात जो है कि दूसरे दिन शाम को 1 तारीख को जब हम रिंग रोड से गुजर रहे थे, तो रिंग रोड से जो मोराबादी आता है वही मदरा मुंडा चौक से जस्ट आगे पीछे कुछ लोगों का इंतजार कर रहे थे। उसी बीच में बुलेट में आकर के कुछ लोग जान से मारने का धमकी देते हुए, गाली गलौज करते हुए कहा था कि जो है कि हर मैंने बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, कौन छात्र बचाएगा, इस तरीके से। और चूँकि प्रशासन पुलिस और इसका शिकायत जो है कि हमारे स्टूडेंट यूनियन जो है कि मुख्यमंत्री को आवेदन भी देकर के अवगत करा दिया है। और हम ये 8 दिन जो हो गया, ये 8 दिन अलग अलग जगह, कहीं झोपड़ी में, कहीं कुआं में, दिन रात बहुत मुश्किल से बिताए। लेकिन अब जो है कि हम लोग ने निर्णय लिया है, जो भी होगा अब सामना करेंगे। हर हाल में जेएसएससी का कचरा को साफ करने के लिए हम लोग निकल गए हैं। अब हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। जी, तो बिल्कुल आपको कुछ गाँव में जो पब्लिक है और भी जो आपको चाहते हैं, वो लोग बहुत चिंतित थे, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हम उन लोग से यही कहेंगे कि इस राज्य का इतिहास रहा है, चाहे वो बिरसा मुंडा की बात करें, निर्मल महतो की बात करें, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की बात करें, सबने यहाँ अन्याय के खिलाफ अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष किया है, लड़ा है, त्याग, कुर्बानी, बलिदान भी दिया है, जेल भी किया है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस राज्य के लिए लड़ते लड़ते देवेंद्र नाथ महतो का जान भी जाता है, तो ये राज्यवासियों के लिए, अपने शिक्षकों के लिए ये गर्व की बात होना चाहिए, ये हौसला की बात होना चाहिए। और अगर हमें जेल भी ले जाता है, तो मेरे रिहाई को लेकर के हम सूचना भी देना चाहेंगे कि कोई भी सड़क पे उपद्रव न हो, कोई भी सड़क में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन न हो। जो इस राज्य का हक अधिकार की आवाज़ है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ है, उसी लड़ाई को लड़ा जाए। जी, जब देवेंद्र नाथ महतो का नाम आता है, तो उसके साथ एक समिति का नाम आता है, जेबीकेएस। उस समिति से आपको अभी तक कोई हेल्प मिला है? जी बिल्कुल मिला है। देखिए, एक बात समझिए, झारखंड जेएसएसयू जो है कि हम लोग का इस राज्य के लिए लड़ने का एक संगठन है। जेबीकेएस जो है कि जेबीकेएस के माध्यम से भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, खतियान का लड़ाई लड़ते हैं। और जेएसएसयू के माध्यम से हम लोग स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करते हैं, स्टूडेंट के अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो सबका सहयोग मिल रहा है, सबका हौसला मिल रहा है, और सबके सहयोग से ही इस राज्य को हम लोग लूटने से, बर्बाद होने से बचाएंगे। छात्र जो है आपके आह्वान पर हुआ कहीं भी कूद जाते हैं, कुछ अपने बारे सोचते हैं कि अगला हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। फिर भी गांव में जो अभिभावक लोग हैं, वो भी चिंतित में है कि अब प्रोटेस्ट होगा तो हम लोग के बच्चों को जो हम लोग नहीं भेजेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा अगर है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो आंदोलन किए हम लोग और जो हमारे साथ बीता, यह स्वाभाविक भी है। क्योंकि किसी का, अगर हम एक सिर्फ सीजीएल की बात करें, तो लगभग जो आंकड़ा आ रहा है वो 500 करोड़ का घोटाला है। इसके अलावा यही एजेंसी के माध्यम से पीजीटी का, नगर पालिका का, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा और कई परीक्षा हो रही है। तो सभी परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक नए तरह का माफिया पनप रहे हैं इस राज्य के अंदर। इससे पूर्व झारखंड में कोयला माफिया का नाम आता रहा है, गिट्टी माफिया का नाम आता रहा है, बालू माफिया का नाम आता रहा है, जमीन माफिया का नाम आता रहा है। लेकिन हम बता देना चाहेंगे, गिट्टी खत्म तो गिट्टी माफिया खत्म, बालू खत्म तो बालू माफिया खत्म, पत्थर खत्म तो पत्थर माफिया खत्म, कोयला खत्म तो कोयला माफिया खत्म। लेकिन ये जब तक राज्य रहेगा, तब तक सरकारी संस्थाएं रहेंगे, तब तक सरकारी कार्यालय रहेगा, तब तक यहाँ के सारे कर्मचारी अधिकारी का नियुक्ति होगा। और यहाँ पर जो है जो नए तरीका शिक्षा माफिया पनपेंगे, तो इस राज्य का जितना भी सरकारी तंत्र होगा वो भ्रष्टाचार का अड्डा हो जाएगा, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग।